So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence and I am Prince Adwana। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सॉरी गाइस, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हमारा जो गुजरात बोर्ड है, गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न यानी कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ, एसएस यानी सोशल साइंस, जो हमारे कौन से बच्चों को काम आएगा, STD 10 यानी स्टैंडर्ड 10 के बच्चों को, जो बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, हमारी 11 मार्च से बोर्ड की एग्जाम आने वाली 2024 में। तो उसके लिए मैंने ना क्वेश्चन पेपर मतलब जो गाला के है ना, उसके हिसाब से मैंने 6 पेपर में से बनाए हुए हैं, जो आगे बनाए हुए हैं वो। तो मैं अकेला तो ये नहीं बना सकता, तो हमारे साथ आएंगे हमारे अमन सर। तो देखिए जादू हो गया, हमारे अमन सर आ गए अमन सर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो प्लीज भाई गले मिलो, कैसे हो? चलो आज हम पहली बार दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे एसएस सब्जेक्ट का बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, हम आपको समझाएंगे एकदम कि आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए क्या नहीं। चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वेटेज की, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, जनरल ऑप्शन के साथ, विदाउट जनरल ऑप्शन के साथ, सब देख लेंगे। विदाउट जनरल ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल ऑप्शन के साथ हम देखेंगे तो आपको इजी रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नेम्स ऑफ अ चैप्टर के नाम इधर टोटल हमारे पास 21 चैप्टर है एसएस की बुक में। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत नो वारसो, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलो अब विथ जनरल ऑप्शन के साथ, अब देखो हमारे जो सिग्मा सर है उन्होंने पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, फिर ये हमारा 5वां चैप्टर इसको भी अपलोड कर दिया है, फिर हमारा 8 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज इसको भी अपलोड कर दिया है। अब जो 10 चैप्टर एग्रीकल्चर वो भी ऑलमोस्ट आधा अपलोड हो चुका है, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा, कोई नहीं। अब सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात कर ले तो हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये कितने मार्क का चैप्टर है? 5 मार्क का चैप्टर है, जिसमें ये टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है 24 मार्क का, ठीक है। सेक्शन बी होता है 18 मार्क का और सेक्शन सी भी 18 मार्क का होता है, और सेक्शन डी होता है 20 मार्क का। तो यहाँ पे अमन सर थोड़ी ड्राइंग कर दो, जो ना आती नहीं है मैंने सिखा दी है उनको। तो ये देखिए मतलब हमारे अमन सर ने क्या बोला है कि जो पहला चैप्टर वो 5 मार्क का है, जो हमारे सिग्मा सर ने डाल दिया वीडियो। तो पहला चैप्टर 5 मार्क का, मतलब आपके 5 मार्क कवर हो गए। फिर दूसरा कौन सा बनाया उन्होंने, 5वां चैप्टर जो है 8 मार्क का। तो 8 मार्क आपको वैसे ही कवर हो गए, मतलब आपके कितने हुए, 13 हुए, 13 मार्क कवर। फिर तीसरा कौन सा बनाया हमारा 8वां चैप्टर जो है 7 मार्क का, 13 + 7 कितने हुए, 20 हुए। तो आपके 20 मार्क तो वैसे ही कवर हो गए। पासिंग मार्क आपके कितने हो गए बोर्ड के एग्जाम में, आप कमेंट कीजिए आपके पासिंग मार्क कितने होंगे कमेंट में। तो 10वां चैप्टर जो हमारे सिग्मा सर का अभी 2 वीडियो आ गए हैं, तो 2 वीडियो आगे भी आएंगे, वीडियो जो है वो 9 मार्क का है टोटल। मतलब हमारे सिग्मा सर ने टोटल 29 मार्क का आपको कवर कर दिया है। बाकी के वीडियो आएंगे तो 80 मार्क का पूरा कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी अमन सर समझाएंगे। देखो हम इसको पूरा आराम से समझाएंगे, और ये पुअर गरीब बच्चों के लिए। तो पुअर और गरीब का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे गरीब है, सही में ऐसा नहीं, जो पढ़ाई से गरीब है, मतलब जो फेल होने की कगार पे, हम उसे एकदम आराम से समझाएंगे, ठीक है, कि वो कैसे पास हो सकते हैं, क्या उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो पहला चैप्टर है हमारा 5 मार्क का, ठीक है। चलो थोड़ी पेन चेंज कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में 1 मार्क गया, ठीक है। ये जो सेक्शन ए होता है पूरा 1 मार्क का होता है, सेक्शन बी पूरा 2 मार्क का, ये पूरा 3 मार्क का और पूरा 4 मार्क का। तो सेक्शन ए हमारा हुआ 1 मार्क का, उसमें 1 मार्क चला गया चैप्टर 1 से, 4 मार्क बचे। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 जा कितना होता है 4, एक क्वेश्चन 2 मार्क का ना, तो 2 2 जा 4, तो देखो ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, एक इधर 2 उधर, टोटल 5 मार्क यहाँ से हो गया। सेक्शन सी और सेक्शन डी से यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये जो चैप्टर 1 है वो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आपने उसको देख लिया है तो आप 5 मार्क एकदम लाइन टू लाइन कवर किया गया, उसमें आप 5 लाख मतलब देखो अमन सर ने क्या समझाया कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, यानी देखो ये 2 मार्क का 1, ये 2 मार्क का 2, यानी कितने हुए 4 हुए। और एक सेक्शन ए में कितना आएगा, 1 आएगा, वो आएगा एमसीक्यूज में। तो 1 क्वेश्चन + 1 टोटल कितना हो 5, मतलब आपके 5 मार्क तो कवर हो गए। यहाँ पे देख लीजिए आप 5 मार्क कवर, तो मतलब आपका पहला चैप्टर पूरा कवर हो गया। अभी आ जाए दूसरे चैप्टर के ऊपर। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, मतलब कि भारत नो सांस्कृतिक वारसो, परंपरा और ललित कला। ओके। तो देखो ये भी बेसिकली 5 मार्क का चैप्टर है, जिसमें
1 मार्क सेम सिचुएशन चैप्टर 1 की जैसा ही है, 1 मार्क हमारा सेक्शन ए में आएगा और 2 क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी में आएंगे, मतलब ये हो गया टोटल 5 मार्क। सी और डी में हमारा कुछ नहीं आएगा। जो पहले चैप्टर में था सेम टू सेम, सेक्शन ए में आएगा 1 मार्क, जो 1 मार्क इधर आ गया, सेक्शन बी में आएगा 1 और 2 यानी 4 मार्क का, यानी 5 मार्क, मतलब आपके 5 मार्क और कवर, यानी कि 10 मार्क आपके कवर हो गए। और वो भी हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से निकलेगा, वो आगे सब है, हम अभी सिर्फ फिलहाल वेटेज पे है, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर का नाम है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, यानी कि भारत नो सांस्कृतिक वारसा और शिल्प અને કલાઓ। तो ये है 7 मार्क का चैप्टर। 7 मतलब इसमें क्या है, इसमें सेक्शन बी में से कुछ नहीं आएगा, 1 मार्क हमारा सेक्शन ए में आएगा, 1 मार्क हमारा सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कुछ नहीं आएगा, और सेक्शन सी में इसके 2 क्वेश्चन है चैप्टर 3 के। मतलब देखिए, देखो सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज में 1 मार्क आपका हो गया, तो ये देखिए मैंने 1 प्लस कर दिया। अभी सेक्शन सी यानी 3 मार्क के हुए, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, यानी ये देखो ये 2 आएंगे, ये इसका मार्क कितना है 3 है, तो ये देखो 3 + 3 कितने हुए टोटल 7 हो गए, तो आपका चैप्टर 3 पूरा कवर हो गया। आपके कितने हुए 17 मार्क कवर हो गए, 3 चैप्टर मिला के आपके 17 हो सकते हैं। चलो तो अब आगे, ठीक है, तो सेक्शन डी में भी यहां से कुछ नहीं आएगा चैप्टर 3 में। अब चौथा चैप्टर लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत को साहित्यिक वारसा, ठीक है। तो अब इसमें है 4 मार्क के जनरल ऑप्शन के साथ बताया गया है। तो देखो हम बेसिकली जनरल ऑप्शन के साथ की ही बात करेंगे, इधर की बात हमें नहीं करनी, ठीक है, कोई नहीं। तो ये 4 मार्क का है, इसमें से एक आएगा सेक्शन सी में और एक एमसीक्यूज में आएगा, तो सेक्शन बी और सेक्शन डी में ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे प्रिंस सर थोड़ा कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। तो देखिए सेक्शन ए में आएगा 1, यानी एमसीक्यूज आपका 1 कवर हो गया, तो सेक्शन सी में आएगा भी 1, सेक्शन सी में भी 1 आएगा, सेक्शन ए में भी 1 आएगा, तो 3 कितने हुए टोटल 4, मतलब आपका चौथा चैप्टर भी कवर हो गया। तो आपके टोटल कितने हुए यहाँ पे 21 मार्क, 21 मार्क का तो आपको वैसे ही कवर हो रहा है 4 चैप्टर को मिला के, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। और हम ये भी आपको बताएंगे आगे कि आपको कौन सा चैप्टर अटेम्प्ट करोगे, कौन सा चैप्टर नहीं करोगे, ठीक है। और जिसको 80 में से 80 लाने हैं उसको भी हम बताएंगे कि आपको क्या-क्या करके जाना है, कोई नहीं। अब चैप्टर नंबर 5 इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत नो टेक्नोलॉजी અને વિજ્ઞાનનો વારસો। तो प्रिंस सर ने हमारा गुजराती में बता दिया चैप्टर का नाम। ये टोटल आएगा 8 मार्क का, और ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन डी में आएंगे, इसके 2 क्वेश्चन, सी बी और ए में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से कैलकुलेशन, तो देखो सेक्शन डी मतलब 4 मार्क के हुए, जो बहुत इजी, अगर आप ये चैप्टर करके भी जाओगे ना तो सेक्शन डी में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बस, बाकी सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी किसी में भी नहीं आएगा, आपको सेक्शन सी करके जाना है, जो होगा टोटल 8 मार्क का हो गया, सेक्शन डी करके जाना है, कोई नहीं। अब 6 चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, मतलब भारत ना सांस्कृतिक वारसाના સ્થળો। तो ये है 4 मार्क का चैप्टर, जिसमें से ये जो है ना, किधर आ रहा था हमारा, देखो तो ये चैप्टर 6 है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो वो है सेक्शन सी में कुछ नहीं आएगा, सेक्शन डी में भी नहीं आएगा, सेक्शन ए में भी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा सेक्शन बी, तो उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 4 मार्क हमारा हो गया, ठीक है। तो ये देखो अमन सर ने क्या बोला कि खाली सेक्शन बी में ही आएगा, तो आपको सेक्शन सी करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन डी करने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन डी में बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सेक्शन डी के छोटे-छोटे क्वेश्चन करके ही जाना है बोर्ड के एग्जाम में। तो 2 + 2 4, आपके 4 मार्क इधर हो गए पूरे कवर, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन, आप इधर आ जाइए, मैं उधर आता हूं, मेरे को भी ये करना है, ठीक है। चलो तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं जगह अपनी, ओके चलो कोई नहीं। चलो तो चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज, मतलब कि ભારતના વારસાનું જતન કરવાનું કહે છે। तो प्रिंस सर समझाएंगे इसका मार्किंग सिस्टम। तो ये देखो टोटल कितने मार्क का है, 3 मार्क का है, 3 मार्क मतलब सेक्शन सी में तो आ नहीं रहा क्योंकि 3 मार्क के सेक्शन सी है, तो किसमें आएगा सेक्शन ए में आएगा, उसके 3 क्वेश्चन आएंगे,
ये सेक्शन बी में नहीं आएगा, ना सेक्शन सी में आएगा, ना सेक्शन डी में आएगा, तो किस में आएगा? सेक्शन ए में आएगा। तो अमन सर हमको मार्क मारेंगे। चलो तो सेक्शन ए में 3 आ रहे हैं, तो क्या 1 ये 3 आ रहा है ना, तो 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, बी सी डी में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अमन सर को भी मैथ्स आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मेरे को अकेले को नहीं आता। अभी मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, हमारा टेबल पूरा बिगड़ जाता, फिर से मेहनत करनी पड़ती, तो बच गया। चलो अब हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। चलो तो चैप्टर 8 का जो नाम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका यानी कि है कुदरती संसाधनों। अब पेज बताएंगे अब। तो देखो मतलब ये चैप्टर 8 उसका वेटेज कितना है टोटल? अपना 7 मार्क है टोटल, विद जनरल ऑप्शन के साथ। कितना है? 7 मार्क का। तो देखो ये जो सेक्शन सी है ना, उसमें आएंगे उसके 2 क्वेश्चन है ना। सेक्शन बी में एक भी आएगा, ना सेक्शन ए में एक भी आएगा, और सेक्शन डी तो उधर एक आएगा। तो देखो 3 + 3 6 हो गए सेक्शन डी में। सेक्शन डी तो 4 मार्क का होता है, तो एक कहां से आया? तो सेक्शन डी में आपको याद करो कि मैप भी आता है नीचे, वो मैप में आएगा 1 मार्क का, क्योंकि सेक्शन डी में है ना 8वें चैप्टर का एक मैप का भी आएगा, जो मतलब कौन सी जगह कौन सा मैप में बेसिकली 4 होते हैं, 4 चैप्टर से एक लोकेशन हमें टिक करना होता है मैप में, तो उसमें से एक जो मैप आएगा वो हमारा सेक्शन डी में आएगा। ठीक है, 3 + 3 6 और 1 7। तो अब चैप्टर 9, अब हम आते हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब कि वन અને वन्य जीवों संसाधनों। तो वो कितने मार्क का है टोटल? 4 मार्क का। तो ये देखो 9वां चैप्टर किसमें आ सकता है हमारा? किसमें आ सकता है हमारा? एक मैप में आएगा। ठीक है, 1 मार्क हमारा आएगा मैप में, एक आएगा हमारा सेक्शन बी में, एक आएगा सॉरी, अब उसको वैसे रफ भी नहीं कर सकते, नहीं तो सब रफ हो जाएगा। एक आएगा, आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, सेक्शन ए में एक आएगा और सेक्शन सी में नहीं आएगा हमारा। तो देखो एक सेक्शन ए में आया, तो देखो ये 1 2 यानी कि 3 हुआ और 1 4, तो 4 मार्क हमारे कवर हो गए। तो यहाँ पे अमन सर देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो यह हो गया। ठीक है, देखो सेक्शन ए में 1 आएगा। ठीक है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क का होगा, ये हो गया 3 मार्क, और ये सेक्शन डी में एक मैप आएगा तो हो गया हमारा 4 मार्क। ओके, तो सब नीचे सब है, टेंशन मत लो, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा कि आपको हम पूरा पेपर स्टाइल एकदम समझा देंगे, एकदम डिटेल समझा देंगे। चलो तो अब हम चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, थोड़ा रफ कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर कितने, ये हमारा इंडियन एग्रीकल्चर, इसका गुजराती ट्रांसलेट हमारे प्रेक्षर करेंगे। पर रुको गाइस, मेरे को भी अभी कैलकुलेशन करने का मन हो रहा है, तो मैं इधर जाता हूं, अमन सर आप इधर आ जाइए। ठीक है कोई नहीं। देखो अमन सर ने इसका नाम बोला इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब कि भारत की कृषि हो, मतलब कौन सी खेतियां होती है वो समझाया जाएगा चैप्टर में। तो इसका वीडियो भी हमारे सिग्मा सर ने बना दिया है, इसके 2 पार्ट आ गए अभी। ठीक है, 3 पार्ट आ गए, 2 नहीं 3 आ गए, 3 पार्ट आने वाले, आज ही तीसरा पार्ट अपलोड हुआ है, आप भी देखिएगा। चलो तो ये हमारा पूरा अपलोड हो जाएगा। ये टोटल है 9 मार्क का, 9 मार्क का है। देखो ये जितने भी 9 मार्क है ये सब हमारा आएगा सेक्शन डी में। दो क्वेश्चन आएंगे हमारे 4-4 मार्क के बड़े बड़े, वो आएगा सेक्शन डी में, और एक आएगा हमारा मैप। तो बेसिकली इधर से ए में कुछ नहीं आ रहा, बी में भी कुछ नहीं आ रहा, सी में भी कुछ नहीं आ रहा, डी में आएगा पूरा। तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कॉमन करके मैप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक्शन अमन सर ने क्या बोला, सेक्शन डी में 2 मार्क का 4 मार्क का एक आया, और सेक्शन डी में 4 मार्क का एक आया, मतलब 8 मार्क आपके कवर हो गए सेक्शन डी में। तो 1 मार्क बचा, वो कहां पे गया? तो वो आएगा हमारा मैप में। तो 4 + 4 + 1 हो गए 9, तो आपका हुआ 10वां चैप्टर क्लियर, 9 मार्क का क्लियर हो गया टोटल। ओके ठीक है, तो चैप्टर देखो मैं ये जितने भी हम अभी नीचे बताऊंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या कौन सा चैप्टर इजी है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं इधर 11 चैप्टर, फिर आगे भी है इंडियन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि भारत ना झरना संसाधन, मतलब पानी कहां से आता है, कैसे आता है, वो सब बताया है। तो ये है टोटल 4 मार्क का, और ये चारों 4 क्वेश्चन है वो हमारे आएंगे सेक्शन ए में। ठीक है, चारों 4 हमारे आएंगे सेक्शन ए में, बी में कुछ नहीं, सी में कुछ नहीं, और डी में भी कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने पहले कैलकुलेशन कर दिया, सेक्शन ए 1 1 1 1 4, मतलब सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क का क्लियर। ठीक है,
चलो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लेना, कोई नहीं। अब हम इसको सब क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो चैप्टर 12 जिसका नाम है हमारा इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ભારતના ખનિજ અને શક્તિના સંસાધન। अब इधर मैं फिर से थोड़ा चित्रांकन कर देता हूँ। जो अमन सर को आती नहीं है ड्राइंग, जो मेरे को आती है, मैंने उनको सिखाया है, उस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे टाइम पास करना तो अच्छा नहीं लगता, वो सब करेंगे। वो आज मैं थोड़ा हैंडसम लग रहा हूँ ना, इसलिए आप भी कमेंट कीजिएगा थोड़ा कैसा लग रहा है। कलर कलर नहीं जा रहा, कलर नहीं। चलो हम पढ़ते हैं, हमारा स्टडी पे फोकस करते हैं। क्या तो 5 चलो तो जब 5 ये जब 12 चैप्टर है वो हमारा 5 मार्क का आएगा। तो एक आएगा हमारा किसमें आएगा, सेक्शन ए में आएगा, और 2 हमारे आएंगे सेक्शन बी में, सी और डी में कुछ नहीं, ठीक है। समझ के कैलकुलेशन हमारे प्लीज सर कर ही रहे हैं। तो देखो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में था सेम वैसा ही है। देखो अमन सर ने क्या बोला, सेक्शन ए में 1 मार्क, तो 1 मार्क मैंने गिन लिया। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के, तो 2 + 2 कितना हुआ 5, तो 5 मार्क आपका क्लियर हो गया, टोटल खत्म। अब चैप्टर नंबर 13, 2 मिनट प्लीज सर हमारे रफ कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 13 का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चलो बताइए, उत्पादन और उद्योग। तो ये चैप्टर है हमारा 5 मार्क का, जिसमें 2 आएगा सेक्शन बी में और 1 हमारा सेक्शन डी में मैप में आएगा, ठीक है। तो जो सेक्शन सी और सेक्शन ई में कुछ नहीं। तो देखो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी है, थोड़ा कितना 5, ये भी सेम ही है, पर सेक्शन ए में कुछ नहीं आने वाला। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन बी में 2 हो गए, ये सेक्शन बी 2 यानी 2 + 2, और सेक्शन डी 4 मार्क का होता है, पर ये 1 मार्क का है, तो सेक्शन डी का 1 मार्क, तो 1 प्लस यानी कितना हुआ 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 मार्क तो कवर हो गया हमारा, मतलब 5 + 10 मार्क का ये भी हमने सर ने समझा दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये चैप्टर है हमारा 3 मार्क का। तो प्रिंस सर परिवहन, संदेशा व्यवहार और व्यापार, तो ये हमारा 3 मार्क का, जिस और तीनों 3 मार्क हमारे आएंगे सेक्शन ए में। बी कुछ नहीं। ओ प्रिंस सर ये इधर आ गया, कोई सॉरी सर। चलो 3 हमारा आएगा सेक्शन ए में, बी गया, सी गया, डी गया। चलो तो अमन सर ने क्या बोला कि 3 मार्क खाली, तो आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन करने नहीं है, ना सेक्शन बी करना है, ना सेक्शन सी करना है, ना सेक्शन डी करना है। आपको खाली क्या करना है, सेक्शन ए करना है। सेक्शन ए जो कितना मार्क का है, 1 मार्क का, 1 टोटल कितना हो गए, 3 हो गए, तो 3 मार्क कवर हो गए यहाँ पे हमारे सेक्शन ए में। आपको बड़े-बड़े कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि होता है आर्थिक विकास, मानव ना आर्थिक विकास कैसे होता है ये समझाओ सर। 2 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी पिन सब सेम हो गया है। तो ये हमारा है 4 मार्क्स का जनरल ऑप्शन के साथ है। 4 मार्क्स हमारे आएंगे एमसीक्यूज में, बी में भी कुछ नहीं, सी में भी कुछ नहीं, डी में भी कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो अमन सर ने हमको क्या बोला कि जो 4 मार्क है ना खाली सेक्शन ए में ही आएंगे। तो मैंने आपको समझा दिया 1 2 3 और 4, तो 4 मार्क आपके क्लियर हो गए। सेक्शन ए में आपके 4 मार्क क्लियर, इसमें भी आपको कोई बड़ा करने की जरूरत नहीं, ना सेक्शन बी सी ना डी कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली सेक्शन ए में आपको करना कितना है 4 मार्क, ठीक है। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक। तो गाइस हमको थोड़ा गर्मी लग रही थी, एसी करने वाले थे क्योंकि हम थोड़ा कलर मारने के लिए सूट बूट पहन के आए हैं, इसलिए थोड़ा गर्मी लग रही है। तो अब हम 16 चैप्टर का नाम लेते लेते पॉज ले लिया, कोई नहीं फिर से ले लेते हैं। 16 चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि गुजराती में होता है आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो ये है 4 मार्क का चैप्टर है, जिसमें 1 मार्क आएगा हमारा सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कुछ नहीं है, फिर सेक्शन सी में 1 आएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमारे 4 मार्क कवर हो गए। तो 3 + 1 4, यानी कि देखो सेक्शन ए और ये सी है और ये सी है, मतलब सेक्शन ए का मतलब एमसीक्यू में 1 आएगा और 3 मार्क में 1 आएगा। तो 3 + 1 4, मतलब आपके 4 मार्क इधर भी क्लियर हो गए, देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो देखो चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 8 मार्क का चैप्टर है। यानी कि होता है आर्थिक समस्या અને પડકારો જે ગરીબી અને બેરોજગારી માટે છે। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा 8 मार्क का। सेक्शन देखो इधर मैंने पहले से करके रखा है, इसका सेक्शन ए में कुछ नहीं, बी में कुछ नहीं, सी में कुछ नहीं। तो देखो हमारे आएंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी दो, सेक्शन डी दो, मतलब देखो सेक्शन डी का एक मतलब 4 आपके कवर, सेक्शन डी का 2, मतलब आपको है ना सेक्शन ए में से कुछ करना है, ना सेक्शन बी, ना सेक्शन डी, आप सेक्शन सी, ना आपको खाली करना क्या है, सेक्शन डी में से ही करना है आपको। तो कितना हुआ 4 + 4 8, तो आपका 8 मार्क तो वैसे ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर्स अवेयरनेस, तो ये चैप्टर है हमारा 7 मार्क का, यानी कि भाव बजारो અને ग्राहकी जागृति। तो ये चैप्टर है हमारा 7 मार्क का। तो इसमें एक सेक्शन ए में आएगा हमारा, सेक्शन बी में कुछ नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी में आ रहा है, डी में हमारा कुछ नहीं। यानी कि देखो अमन सर ने क्या बोला, सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में आएगा 1, सेक्शन सी यानी 3 मार्क का, 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो गए हमारे 7 मार्क क्लियर आपके। चलो चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि होता है मानवનો विकास, मानव કેવી રીતે વિકસે છે। तो ये चैप्टर 4 मार्क का है, जिसमें एक आएगा हमारा सेक्शन ए। ओ ये क्या हो गया, कोई सॉरी चलता है, ठीक है। तो ये हमारा एक आएगा सेक्शन ए में, बी में कुछ नहीं है, सी में हमारा एक आएगा और डी में कुछ नहीं आएगा। तो देखो अमन सर ने क्या बोला, सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में एक आएगा, सेक्शन सी में एक आएगा, यानी 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 मार्क का तो चैप्टर ही है, तो चैप्टर का आपका खत्म यहाँ पर। चलो अब हम आता है, अब हमारा 20 चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस, भारतની સામાજિક સમસ્યાઓ અને પડકારો। तो ये चैप्टर है हमारा 5 मार्क का, ठीक है, जिसमें 2 आएगा हमारा सेक्शन बी में और एक हमारा आएगा सेक्शन ए में। तो सेक्शन सी में कुछ नहीं, सेक्शन डी में कुछ नहीं। यानी कि देखो टोटल कितना मार्क का है चैप्टर, 5 मार्क का। जैसे पहले दूसरे चैप्टर में था सेक्शन ए में 1 मार्क का, सेक्शन बी में 2 मार्क के 2 आएंगे, यानी 2 + 2 4 1 5 मार्क तो आपके क्लियर ही हो गए। तो आपको ना सेक्शन डी करने की कुछ जरूरत है, ना सेक्शन सी करने की जरूरत है कुछ। तो हमारा आखिरी चैप्टर समझाएंगे हम सर, ये चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है हमारा सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, जिस जो हमारा 4 मार्क का चैप्टर है और वो एक सेक्शन डी में आएगा। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, मतलब कि आप देखिए ना सेक्शन ए करना है, ना सेक्शन बी, ना सेक्शन सी, ओनली सेक्शन डी। और सेक्शन डी में भी खाली एक ही आएगा, मतलब आपको और कुछ करना ही नहीं है। तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन डी में, जो अच्छा पढ़ता है वो अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे चैप्टर में से। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर का वेटेज अभी हो गया। हमने क्यों जनरल ऑप्शन की ही बात की, क्योंकि देखो विदाउट जनरल ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि आप तो कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना, तो जनरल ऑप्शन की विदाउट जनरल ऑप्शन की बात क्यों ना करें, नहीं की हमने, इसलिए सॉरी थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑप्शन की बात की। अब समझे मैंने जनरल ऑप्शन की बात क्यों की, क्योंकि हम कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसीलिए। चलो अब ये हमारा हो गया, हमने आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा। चलो देखो गायब हो गया जादू। अब आगे, अब देखो, तो चलो सेक्शन ए में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है उसे हम एकदम बताते हैं। चलो इधर सब लिखा गया है, आप एक बार देख लो। तो सेक्शन ए जो होता है वो टोटल 24 मार्क का होता है। तो जो पुअर बच्चे होते हैं वो कुछ भी टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर पुअर बच्चे, पुअर का मतलब जो फेल होने की कगार पे, जिनको पढ़ाई लिखाई से इतना मतलब नहीं होता, जो पूरे दिन रखड़ते रहते हैं, दिल पे मतलब पुअर यानी पुअर नहीं जो पैसे से पुअर है, पुअर यानी जो पढ़ाई में पुअर है, उसकी बात कर रहे हैं हम सर, ठीक है। तो मतलब जो पुअर बच्चे, समझ गए ना पुअर का मतलब हम क्या कह रहे हैं। हाँ, तो जो कोई भी 5 मार्क, समझ लो एक सेक्शन ए में आपने इधर उधर कुछ भी टिक किया है तो आपका 5 मार्क आ रहा है, से सपोज जो पुअर बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
हाईलाइट करना, पुअर बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो 5 5 6 सपोज आप क्या है, तो 5 पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 26 चाहिए। तो 26 में से आपके 5 कवर हो गए, 21। अब जो 21 मार्क है वो आपको कहीं से भी सेक्शन बी सी डी में से आपको लाने पास होने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये तो बात हुई खाली पुअर बच्चों की, जिसके 5 या 6 मार्क इसमें जा जाएंगे। अगर जो पढ़ाकू बच्चे, जो इंटेलिजेंट बॉय होते हैं, पढ़ाकू बच्चे जो टॉपर होते हैं, उनको अगर 80 में से 80 पूरे लाने हैं और जो गुजरात में टॉप करना हो तो उन्हें सेक्शन बी सी और डी वो तो उन्हें आते ही होगा। अगर उनको सबसे ज्यादा मार्क कटते हैं, जो टीचर होते हैं सबसे ज्यादा मार्क किसमें काटेंगे, सेक्शन ए में, तो उन्हें पूरा सेक्शन ए करके जाना पड़ेगा, तो ही उनका टॉप होगा। मतलब आपको हर एक लाइन एकदम डिटेल में करना पड़ेगा यार, उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। तो जो 1 से 5 क्वेश्चन है वो हमारे होते हैं मैचिंग। क्या होता है, मैचिंग। और हमारे सिग्मा सर ने बताया कि क्या कहते हैं, अगर डाइजेस्ट नवनीत इन सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खाली डिपेंड रहना है खाली अपनी टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक में से ही सब पढ़िए, पूरी लाइन टू लाइन पढ़िए, तो उसमें से आपको आएगा। ठीक है, तो 1 से 6 हमारा था, वो क्या था, मैचिंग। और जो 6 से 10 क्वेश्चन है वो हमारा है फिलअप्स। ठीक है, क्या है हमारे फिलअप्स। फिर है हमारा 9 10 11 12 और 14 15, वो हमारा है क्या, नहीं फिलअप्स नहीं है ये, है ना। फिलअप्स तो वो है हल्का सा हो जाता है इधर उधर, अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रू और फॉल्स, क्या है वो, ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, समझ गए। टी और एफ लिख देता हूं मैं, समझ ही गए होंगे, टी और एफ, ट्रू और फॉल्स। मैं दिखाई देता हूं आपको, देखो ये क्या है, चौकड़ी यानी फॉल्स और ये राइट यानी ट्रू। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखते, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। तो 10 11 12 नहीं 10 नहीं 11 12 13 14 15 वो हमारा होगा फिलअप्स। क्या होगा, फिलअप्स। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा आएगा चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। समझो थोड़ा प्रिंस सर आप भी। तो देखो अमन सर ने क्या क्या बताया कि जो 1 से 5 क्वेश्चन है वो खाली किसमें आएंगे, मैचिंग करने में। मतलब मैचिंग यानी इधर से इधर, इधर से इधर। आपको लाइन नहीं बनानी है, बॉडी के एग्जाम में आपको लाइन नहीं बनानी है। आपको बॉडी के एग्जाम में क्या करना है, जो इधर मतलब एक क्वेश्चन हुआ ना तो उसके सामने उसका आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपने लाइन बनाई ना तो बोर्ड वाले समझेंगे ये तो बच्चा है, इसको फेल भी कर सकते हो वो लोग। आपको लाइन बनानी नहीं, आपको क्या करना है, मैचिंग के सामने उसका आंसर लिखना है। और एक और बात, सेक्शन एक की जो बात है वो क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कभी-कभी इधर उधर हो जाते हैं। मतलब जैसे कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन कभी इधर आ जाए, ये जो चैप्टर 2 का कभी इधर है। लेकिन हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बने गए हैं उस हिसाब से हमने चैप्टर सही लिखे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आपको हर एक लाइन का नॉलेज होना जरूरी है। सेक्शन ए का कभी भी भरोसा नहीं होता, वो बोर्ड वाले वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 से 12 क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। तो आपके 12 मार्क पक्के समझे, आप कमेंट कीजिए आपके 12 मार्क पक्के। तो देखो हमने समझा दिया था पहले कि जो कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा। ठीक है, वेटेज तो हमने पहले ही बता दिया था। ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये देख लेना, हमने पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम देख देंगे, हम आपको लिंक दे देंगे उसकी, तो आप उसको आराम से एक्सेस करके इसको आराम से नोटिस कर सकते हो। चलो तब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये सेक्शन ए का 13 से 24 वाला क्वेश्चन है। 1 से 12 हमने कवर कर लिए। तो देखो अब जो 13वां क्वेश्चन है, 13 से 13 14 15 हमारा क्या था, फिलअप्स था। 11 12 13 14 15 वो सब फिलअप्स था। ये क्या हो रहा है, ये सब फिलअप्स है। ठीक है, चलो ये थोड़ा नीचे कर दो प्लीज भाई। चलो ठीक है, अब और ये जो 16 से 20 ये है हमारा एमसीक्यू, जो बड़ा मजा आता है टिक करने में। ऐसे से टिक कर लेते एक आधा मार्क आ जाता है। तो देखो इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है, ये इसमें अलग क्या दिख रहा है कि जो हमारा 11 चैप्टर 1 2 3 4 पूरा का पूरा सेक्शन ए में आ गया। आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, खाली पूरा का पूरा सेक्शन ए में आ गया आपको 11 चैप्टर। मतलब आपको सिर्फ रीड करना है और उसे समझना है चैप्टर को, तो आप 4 मार्क एकदम जेब में लेके घूम रहे हो। ठीक है, और देखो आप 15 वाला चैप्टर है वो भी पूरा 4 मार्क का है। तो अगर आप उसका भी एकदम डिटेल नॉलेज एक बार रीड करके ले लोगे ना तो क्या वो भी आपके 4 मार्क एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और देखो ट्रांसपोर्टेशन 14 चैप्टर, उसके भी एकदम 3 क्वेश्चन है। ये तो हमने आपको पहले ऊपर बता दिया था वेटेज में कौन सा कितने मार्क का निकलेगा, कहां निकलेगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। चलो तो ये भी आप 3 मार्क एकदम
मतलब आपको तो करना सिर्फ चैप्टर रीड करना है, ठीक है। जो जिसको एकदम अच्छे मार्क्स लाने हो, जो फेल हो रहे हैं उनको लिए तभी आगे सेक्शन पीसीडी में क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। तो सेक्शन है हमारा हो गया। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग वाले में। तो हम लोग आगे यहाँ पे सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या है मतलब देखो जो 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि सब के सब क्वेश्चन आपको क्या है ना 2-2 मार्क में लिखने हैं सब क्वेश्चन। तो देखो 25 क्वेश्चन में से 25 और 26 यानी पहले चैप्टर में से अमन सर और मैंने क्या क्या समझाया था आपको कि जो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यू में निकल गया, मतलब एक सेक्शन ए में निकल गया, एमसीक्यू नहीं बोल सकते हैं, एक सेक्शन ए में निकल गया तो बाकी के 4 मार्क किधर गए, सेक्शन बी में आ गए 1 और 2, ये इन दोनों का मिला के आपको 4 मार्क आ गए पूरे, मतलब आपको पहला चैप्टर तो क्लियर हो गया टोटल। अब देखो ये सेक्शन भी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है किनके लिए, पुअर बच्चों के लिए। टॉपर्स के लिए तो है ही, बी सी डी वो सब इंपॉर्टेंट बन जाता है सेक्शन ए में। देखो जो टॉपर है ना उनके लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए बीसीडी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जो 25 और 26 नंबर पढ़ाई में पुअर ना, हां दिल पे मत लेना, फिर किसी को बुरा लग जाएगा लोग क्या ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं इधर, ठीक है कोई नहीं। तो 25 26 तो ये हमारा आएगा चैप्टर 1 से तो पूरा 4 मार्क देके जाता है, एक हमारा एमसीक्यूज में हम सब पहले ही चर्चा करके बैठ चुके हैं, कोई नहीं। तो सेक्शन बी टोटल होता है 18 मार्क का। अब देखो आप लोग बोल रहे होंगे कि 18 मार्क का इधर हमें लगभग शायद 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो 13 दूनी तो 26 होता है। तो देखो ये होता है टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से आपको देखो ये अमन सर ने क्या बोला कि 13 दूनी 26, पर ये 26 तो दिख नहीं रहे, 26 मार्क का तो है ही नहीं। तो 16 मित्र में क्या था, कितने क्वेश्चन थे सांभा, कितने हैं 18 मार्क का, तो 18 मार्क के हुए टोटल 9 क्वेश्चन, यानी 9 दूनी 18 हुआ। तो आपको 13 में से टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 9 क्वेश्चन करने हैं। 13 मार्क का टोटल जनरल ऑप्शन में आया है, ठीक है 9 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप देखो हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं हम वो भी आपको बताते हैं, टॉपर्स के लिए भी और जो गरीब बच्चे नहीं बोलना यार, आपको लगता है दिल पे लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम बोलेंगे जो फेल होने के कगार पे है, जो एकदम पास होने जिनको पास होना है उनके लिए, फेल होने के बोलेंगे तो उसमें भी आपको बुरा लग जाएगा। चलो पी पढ़ाई में पुअर बच्चे, हम आपको क्या बोलेंगे, पीपी बोलेंगे, पढ़ाई में पुअर। थोड़ा अलग साउंड कर रहा होगा लेकिन चलता है। अब देखो चैप्टर 2 ये कितने, ये दोनों को मिला के 4 मार्क का और एक हमारा सेक्शन ए में। तो आप देखो चैप्टर ए एकदम इजी है, हमारे चैनल पे उसका वीडियो है, अगर देख लोगे ना तो आपके 4 मार्क एकदम पक्का है आना। और जो चैप्टर 2 है उसके भी 4 मार्क वो भी आपका आ जाएगा। चैप्टर 6 ये भी एकदम इजी है, तो 4 तो देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब 3 बच रहे हैं, तो 3 आप कैसे करोगे, तो देखो इधर है ना जो 12 नंबर है वो भी आप कर सकते हो। तो कितने हो गए 8 हो गए, ये 6 तो हो गए और ये दोनों। अगर देखो आपको अगर ये 13 ये 20 में से आपको कोई भी मतलब एक कर लोगे ना, मतलब आप देखो ये टोटल 20वां चैप्टर है, आपको लग रहा है ये हार्ड चैप्टर लग रहा है आपको, तो ये आप जनरल ऑप्शन निकाल सकते हो। जो पुअर बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना पढ़ाई के पुअर पीपी है ना, ये पूरा 20वां चैप्टर आप निकाल सकते हो। आप 13 चैप्टर में से एक कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो ही गए, तो आपको 9 क्वेश्चन का 18 मार्क मिल जाएंगे पूरे चैप्टर। तो जैसे कि हमने प्रिंस सर ने बोला कि आप 20वां चैप्टर ऑप्शन में निकाल सकते हो, और आपको निकालना ही चाहिए। क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होता है बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए आप जो 20वां चैप्टर है उसको अगर आप ऑप्शन में निकाल दो तो कितने हो जाएंगे। देखो अगर जो 20वां चैप्टर है उसके 2 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन है, उसमें से आप 2 तो आप नहीं कर रहे हो, मतलब 11, तो आपको 11 अगर आप करके भी जा रहे हो ना तो आप कोई भी 9 लिख सकते हो। तो इसलिए सेक्शन बी सी डी को समझाना, इसलिए हम समझाने ही तो बैठे हैं हम। तो 11 अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी 9 अटेम्प्ट करके आप अपने 18 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे। आ गया हमारा सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी टोटल कितने मार्क का है, अमन से जरा बताइए तो सेक्शन सी कितने मार्क का है जरा। 18 मार्क। सेक्शन सी भी हमारा है 18 मार्क, सेक्शन बी की तरह ही 18 मार्क का। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है बताइए। मतलब 3 9 कितना होता है 27।
27 होता है, तो मतलब सेक्शन सी तो 18 मार्क का है, 27 कैसे आ गया? तो इसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? तो आपके 18 मार्क आएंगे। चलो गाइस कीजिए, गेस कीजिए कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आंसर बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको 9 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6। तो आप कोई भी देखो, निकाल सकते हो। 6 प्लस 3 मार्क का क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क के 6 क्वेश्चन हुए, आपके कितने हो गए? 18 मार्क। 18 मार्क आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें से भी हम बता दें आप क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो चैप्टर 3 इसका भी वीडियो हमारे जल्द और जल्द आ जाएगा सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल पे। तो ये टोटल 6 मार्क हो गया, तो आप 6 मार्क इधर ले सकते हो। तो इसको अभी मतलब साइड में रखते हैं और ये चैप्टर 8 की बात करते हैं। जो तो हमारे सिग्मा सर ने वीडियो डाल दिया है पूरा, मतलब ये तो आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सबसे इजी चैप्टर है ये, जो आपको अटेम्प्ट करना है। आपको पूरे के पूरे कितने मार्क? 6 मार्क तो आपको ऐसे ही चैप्टर दे के जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है ना उसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चों को ये भी थोड़ा हार्ड लगता है। हेरिटेज वाला ये चैप्टर है, तो लिटरली मतलब इसमें पढ़ाई का होता है। पूरी की पूरी एसएसटी बुक में 4 मार्क का खाली एक ही क्वेश्चन है, जो चैप्टर 4 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन है, तो चैप्टर 4 है वो मतलब आप निकाल सकते हो पूरे मतलब कोर्स में से। तो फिर भी बच्चे कितने? देखो एक ये हो गया, ये 2। अगर आप ये 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 इसको गिन के 6 मार्क हो गए आपके। 6 मार्क हो गए, फिर 2 इसको, तो ये कितने हो गए? 12 हो गए आपके। 12। अब 2 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ये जो अब ये ना ये देखो 19 वाला थोड़ा लगता होगा हार्ड, थोड़ा हार्ड लगता होगा। तो ये 16 और 18 अगर आप ये कर लोगे तो आप देखो कितने 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए और 3 मतलब 7। अगर आप 7 क्वेश्चन करते हो तो अगर आप एक भूल भी जाते हो ना तो आप 6 अटेम्प्ट कर सकते हो। बोर्ड वाले होते हैं ना, उनको मार्क काटने होते हैं, मतलब इधर से काटे या इधर से काटे, उनको मार्क काटने होता है। तो आप देखो 1 2 करोगे 6 मार्क आपके आ गए, इसको निकाल दीजिए। 1 2 करोगे 6 6 दूनी 12 हो गए, और ये 2 करोगे तो आपके मतलब 18 मार्क क्लियर हो गए। फिर आपको गलती से समझ लीजिए ये गलत हो गया या फिर ये गलत हो गया, कोई भी एक गलत हो गया, तो आपका एक क्वेश्चन मिला ना एडवांस में, तो बोर्ड वाले मार्क काटेंगे कहां से? कहीं से भी नहीं। तो ये तो हो गई हमारी पीपी वाले बच्चों की बात, ठीक है, गरीब बच्चों की बात। पीपी यानी पढ़ाई वाले पुअर, ठीक है। और हमारे पीटी यानी पढ़ाई में टॉपर वाले बच्चे, पढ़ाई वाले टॉपर वाले बच्चे। वाह वाह सर, बहुत नया नया लाते हैं, कोई नहीं। चलो तो देखो अब जो टॉपर्स है उनके लिए क्या है, तो आप ये तो अटेम्प्ट कर सकते हो, आप 8वां भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर अब आपको है ना या तो चौथा ऑप्शन में निकालना है या तो 19वां ऑप्शन में निकालना है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दोगे। या तो देखो आप क्या पढ़ो, या तो आप चौथा चैप्टर पढ़ो या तो 19वां चैप्टर पढ़ो, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर एकदम पढ़ के जाओ, तो या तो आप ये छोड़ दो या तो आप ये छोड़ दो, बाकी सब आप एकदम पढ़ के जाओ, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स एकदम इजी है। मतलब देखो आपको ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है, आपकी मर्जी। आपको ये दोनों भी छोड़ देना है ना, तो भी आप पूरे के पूरे मार्क ला सकते हो। देखो बताओगा कैसे, क्योंकि देखो तीसरा चैप्टर वो आप कर दोगे, आपके मतलब 6 मार्क आ गए। ये 18वां चैप्टर वो आप कर दोगे। अगर टॉपर बच्चे हो तो आपको अगर ये छोड़ना ही है ना, तो आपको ये 3 मतलब ये दोनों और ये दोनों आपको ये पूरा चैप्टर करके ही जाना है, तो ये आप मतलब ला सकते हो, वरना आप ये छोड़ नहीं सकते आप लोग ये। तो जो टॉपर बच्चे हैं उनको पीटी वाले जो बच्चे हैं तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको 18 में से 18 चाहिए, ठीक है। और जो पीपी वाले बच्चे कौन से? पीपी वाले, उनको मतलब ऑप्शन में ये निकाल सकते हैं 19 4 या 16वां। आप ये और ये करके भी आप मार्क ला सकते हो। लेकिन देखो ये क्लियर ऑल हो गया, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। फिर से बताते हैं, ये सेक्शन डी खुल गया है, रुको सेक्शन सी में फिर से आते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पुअर वाले बच्चे हैं, तो आप ये अगर कर रहे हो, ये कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो देखो अगर आप ये तीनों अगर ये दो मतलब 18 मार्क का करके जा रहा हो, तो लेकिन अगर 18 मार्क में से आप कुछ भी भूल गए से सपोज, तो आपको कोई एक चैप्टर को करके जाना है, या 19 या 16 या 4 इन तीनों में से आप एक क्वेश्चन भी करके जाओगे ना, तो आपके पासिंग मार्क मतलब आप पास तो हो जाओगे, क्योंकि सेक्शन सी के पूरे मार्क आपके आ जाएंगे। तो आप ये करो आपकी मर्जी, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो आप उसकी जगह वो लिख सको। कोई नहीं, तो चलो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है
और सबसे इजी भी है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से भी सबसे इजी चैप्टर होगा, सेक्शन। हमारे सिग्मा सर आपको सब इजी बना देंगे, एकदम इजी चैप्टर है सारा। तो सेक्शन डी कितने मार्क का है प्रिंस सर? सेक्शन डी होगा टोटल कितने मार्क का? 20 मार्क का होगा। उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? तो ये सेक्शन डी है हमारा 20 मार्क का। चलो प्रिंस सर थोड़ा पढ़ाएंगे हमें। तो देखो सेक्शन डी कितना है? 20 मार्क का। अगर हम देख रहे देखो 4 8 12 16 20, देखो 5 क्वेश्चन मिला के आपके 20 हो गए। तो ये कितने बचे? 4 8 और 12 मार्क का तो एक्स्ट्रा दिया गया आपको। देखो 20 तो है, 12 मार्क एक्स्ट्रा यानी 32 मार्क का। इधर क्या है? हाँ सॉरी गाइस, मैं बताना भूल गया, क्योंकि जो मैप है ना वो कंपलसरी करना है आपको एग्जाम में। मैप तो आपको कंपलसरी एग्जाम में करना है। अगर आपको छोड़ना है ना इसमें से कोई भी क्वेश्चन, तो आप ये 47 से लेकर 43 उन तीनों इन सब में से आप एक छोड़ सकते हो। मतलब आपको जो टोटल इसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो समझ लीजिए पांचवा चैप्टर सबसे इजी चैप्टर, 5 चैप्टर जो हमारे सिग्मा सर ने पढ़ा दिया है आपको, वो आप अटेम्प्ट कर लिया समझ लीजिए। ये 10वां चैप्टर भी हमारे सर पढ़ा रहा है, वो भी आपने अटेम्प्ट कर दिया। मतलब ये 4 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर ही दिया। और एक मैप जो हमारे सिग्मा सर के वीडियो में आने वाला है, आगे वीडियो आएगा हमारे मैप का। तो देखो ये 4 4 8, मतलब ये 4 और ये 4 8 12 16 और 20 आपका सेक्शन डी क्लियर होगा। अगर जो पढ़ाकू बच्चे नहीं है, वो जो हमारे पीपी जो पुअर बच्चे हैं, उन्हें आगे जो मतलब इसमें से 1 2 नहीं आया तो उसको भी ये करके जाना पड़ेगा आगे वाला। मतलब जो पुअर बच्चे हैं, पढ़ाई वाले पुअर, तो उसे क्या ये मैप तो आप कर ही सकते हो पढ़ाई। जो पीपी वाले बच्चे हैं उसमें आप ये, क्योंकि मैप तो कंपलसरी है तो आपको। और देखो आपको अगर मैप आता भी नहीं है ना, तो हमारे सर सिग्मा सर वो आपको मैप पूरा करा के जाएंगे। मतलब आपको मैप के 4 मार्क आपको दे के जाएंगे सिग्मा। उसके भी वीडियोस आ जाएंगे मैप के भी, ठीक है। तो जैसा कि प्रिंस सर ने बताया कि देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। सॉरी हाँ 4 ही करते हैं। तो देखो 4 4 कितना हो गया? 16 हो गया। और 4 मार्क है वो तो हमारा मैप है, तो मैप तो कोई भी पुअर बच्चा कर लेगा। तो देखो अमन सर ने आपको क्या बताया कि 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो मेरे हिसाब से जो पीपी है, पीपी उनको है ना 5वां चैप्टर पूरा क्लियर करके जाना पड़ेगा, 10वां चैप्टर क्लियर करना। मतलब ये दोनों को मिला के आपको 16 मार्क तो ऐसे ही मिल गए। मतलब 4 क्वेश्चन के आपको 16 मार्क मिल गए। और ये मैप 20 मार्क क्लियर होगा। अगर जो पीटी है यानी पीटी यानी पढ़ाई में टॉपर वाले बंदे, वो बंदे को है ना आपको समझ लीजिए आपको ये गलती से आपको नहीं आया, समझ लीजिए आपको नहीं आया, तो आपको 70वां भी करके जाना पड़ेगा या फिर 21वां करके जाना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर लोगे ना, तो आपके 80 में से 80 क्लियर है। आप गुजरात में टॉप कर सकते हो या फिर अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो। देखिएगा तो जो पुअर बच्चे हैं उनको ये 4, और अगर ये 4 में से आपको एक नहीं आता तो आप 21वां कर लो, क्योंकि इसमें से तो एक ही निकल रहा है। और 17वां चैप्टर देखो थोड़ा हार्ड लगता है, इसीलिए जो पढ़ाई में टॉपर वाले हैं वो इसे कर सकते हैं। तो अगर आप 7 में से कोई भी 6 करते हो, जैसे कि 21 आपने ऑप्शन में निकाले पढ़ाई के, पीटी बच्चों की बात करो, पीटी वाले बच्चों की, ठीक है। तो 6 करोगे आप, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा सेक्शन ए बी सी डी क्लियर हुआ। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने और अमन सर ने दोनों ने मिलकर आपको पूरा समझा दिया सेक्शन ए बी सी डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको ये कमेंट है ना नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, कौन सा मतलब मैंने जो मतलब किया और अमन सर ने जो किया उसमें से जो भी अच्छा लगे ना आपको, आप कमेंट कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमने एकदम डिटेल में आपको समझाया कि आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, तो देखो ये हमारा इसी के साथ सेक्शन ए बी सी हमने सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारी जो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल है जो YouTube में भी है, वो आपने सब्सक्राइब की होगी। अगर नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारा Instagram में चैनल है, मतलब उसको फॉलो कीजिएगा। ये रहा हमारा देखो नेम, यूजर नेम ये रहा sigma_int_of_excellence। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे निखिल सर यानी कि सिग्मा सर, और उनके नीचे हमारा नारायण दीदी का नाम है। मतलब हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।